श्री शिवाय नमस्तु। विजयदशमी के दिन समर्पित की गई शमी का एक पत्ता, महादेव को अगर एक शमी का पत्ता विजयदशमी के दिन समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर कर रखना। समाहित शिव कथा कह रही है महाराज। वर्तंतु ने एक शमी पत्र से जीवन का एक आनंद बता दिया। आप भी प्रयास करो, विजयदशमी के दिन एक शमी पत्र बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करो। भगवान शंकर को शमी पत्र, बेलपत्र सुख देने वाले। शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। एक शमी का पत्र। आज भी कई जगह पर विजयदशमी के दिन, कई स्थानों पर विजयदशमी के दिन शमी के पत्ते का लेन देन होता है। शमी के यहाँ होता है कि नहीं होता हमको स्मरण नहीं है, महाराष्ट्र में तो, पर कई जगह होता है। यहाँ पर भी शमी का जो पत्र होता है विजयदशमी के दिन लोग देकर उसको प्रणाम करते हैं, माता पिता को नमन करते हैं। क्यों? आप अपने बच्चे और आपसे पूछेंगे, आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपके आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी, माँ ये कौन सा नाटक बनाकर रखा है तुम लोगों ने? शमी का पत्ता दे, शमी का पत्ता ले, मिलने जाओ तो शमी का पत्ता क्यों लिया दिया जाता है? बच्चे पूछेंगे। आज की पीढ़ी बहुत प्रश्न करती है, उसको उत्तर देना पड़ेगा कि एक पत्ते में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का फल होता है। एक शमी के पत्र में आज के बच्चे जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर देने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। उस उत्तर को तुम्हें देना पड़ेगा कि ये शमी का पत्र विजयदशमी पर क्यों लेन देन किया जाता है, शमी का पत्र क्यों शिव के मंदिर में जाता है, शमी के पत्र की मूलता क्यों होती है, इसको समझाना। एक शमी पत्र में वो फल है। और केवल यही नहीं, शमी के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर भूल से भी बच्चा, बूढ़ा, कोई व्यक्ति एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है, भूलवश भी उस पे जल समर्पित कर देता है, भूलवश भी उसके भाव से पुष्प या शमी पत्र या बेलपत्र भी चढ़ा देता है, तो वो इस संसार में कहीं ना कहीं सुख भोगता ही है, उसके जीवन में दुख नहीं। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है, उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफ अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े, उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवादिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। 1 महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े, उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देवादिदेव महादेव के। एक बार चढ़ाकर देखो, आपके जीवन का जो आनंद है, जो अपने हृदय की कामनाएं हैं, अपने हृदय के भाव हैं, कार्तिक का जो महीना है भगवान षडानंद कार्तिकेय जी के लिए मूल है। इस षडानंद कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का संहार किया था, तारकासुर को जब मार दिया था, तो 33 कोटि देवताओं ने षडानंद कार्तिकेय जी को वर प्रदान किया। कार्तिकेय जी को वर प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी ने
और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, हे स्कंद देव, हे कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया, षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार शिव भर दे। ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसी ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की और जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर देते। संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। पूरे संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक, स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? संसार में दो चीजें दो लोगों से नहीं पूछी जाती है। एक, स्त्री से उसकी आयु नहीं पूछी जाती है, और दूसरा, पुरुष से उसकी आय नहीं पूछी जाती है। स्त्री से आयु नहीं पूछी, पुरुष से आय नहीं पूछी। क्यों नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि स्त्री से आयु इसलिए नहीं पूछते क्योंकि स्त्री अपने लिए कभी नहीं जीती, स्त्री हमेशा दूसरों के लिए जीती है। और पुरुष से उसकी आय नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, हमेशा दूसरों के लिए कमाता है, इसलिए इन दोनों से नहीं पूछा जाता। स्त्री से उसकी आयु, कन्याओं का भोजन कराओ या नवमी के दिन कन्याओं का भोजन कराओ, पर देवी भागवत तो कहती है, देवी भागवत तो वर्णन करती है कि पहले नवरात्रे से लेकर नौमी तिथि तक जितने दिन देवी के होते हैं, प्रत्येक दिन में आप किसी भी दिन कन्याओं का भोजन करा सकते हो, पहली रात्रि से लेकर, पहला दिन से लेकर। नवरात्रि मालूम है कब से लगती है? आप लोगों को ज्ञात होगा ना, नवरात्रि कब से लगती है? अमावस्या से कि एकम से? अरे जितने लोग सुन रहे हो जरा बोलो तो भाव से। अमावस्या से लगती है कि एकम से लगती है? तो सब लोग कहेंगे महाराज जी पड़वा से लगती है, एकम से। पर देवी भागवत कहती है अगर एकम से लगी तो नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? एकम का दिन लगी तो एकम के दिन की रात्रि, फिर दूज के दिन की रात्रि, तीज के दिन की रात्रि, चतुर्थ दिन की रात्रि, पंचम दिन की रात्रि, छठे दिन की, सातवें दिन की, आठवें दिन की, नवें दिन की रात्रि। पर नवें दिन तो सुबेरे पूजन करके, यज्ञ करके, अनुष्ठान करके देवी को विसर्जन कर दिया, फिर नवरात्रि पूर्ण कैसे हुई? नवरात्रि की पूर्णता होती है अमावस्या की रात से गिनी जाती है। कौन से दिन से गिनते हैं? अमावस्या की रात्रि, फिर एकम की रात्रि, फिर दूज की रात्रि, ऐसे गिनते गिनते अष्टमी की रात्रि तक और नौमी के दिन सुबह तक या दोपहर तक या शाम तक, जब तक आप यज्ञ ना करें तब तक ये 9 रात्रियां पूर्ण गिनी जाती है महाराज देवी भागवत के हिसाब से। पूर्णता में गिनी। अब हमने
कन्या भोजन का जो क्रम बनाया, अष्टमी के दिन करा देंगे, नवमी के दिन करा देंगे, इस तिथि को करा देंगे, पर भाव देखिए, शास्त्र कहता है भूखे को भोजन जब कराइए जब उसको भूख लगी हो, और ऐसों को कराइए जिसको जरूरत पड़ रही है। जीव जीवित है, संसार में है, संसार सागर में है। दुनिया के लोग अगर तुमसे कहें कि शंकर भगवान तो बहुत दूर हैं, शिवजी तो बहुत दूर हैं, शंकर भगवान, सबको कह देना भगवान नारायण बैकुंठ में है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, केवल मृत्यु लोक का देव है, देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान से जो हम कहेंगे, शिव से जो हम कहेंगे, शंकर की भक्ति में जो हम कहेंगे, वो शिव हमें स्वीकार, शिव स्वीकार। दो चीजें घर की करिए, एक भोजन और दूसरा जम के बोलो जरा भजन। दोनों घर में करो, भोजन भी घर का और भजन भी घर का, दोनों को घर का बनाओ। और जितना हो सकता है भोजन घर का बनाकर जो प्रेम से 2 रोटी 2.5 रोटी 1 रोटी आधी रोटी चावल दाल जो तुम खा सकते हो वो घर का पाए। घर से कहते हैं गुरुजी हमने सुना है कि मंगलवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है कि बुधवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, कोई कहता है गुरुवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शनिवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई कहता है शुक्रवार को ये नहीं करना चाहिए, कोई के सोमवार को ये नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार मेरे शंकर के हैं। नक्षत्र शिव ने बनाया, काल शिव ने बनाया, पंचांग शिव ने बनाया, समय शिव ने बनाया, घड़ी शिव ने बनाया, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं क्योंकि उसने काल बनाया, घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, सब कुछ उसने बनाया। रविवार उसका है, सोमवार उसका है, मंगलवार उसका है, बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये सब वार उसके हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई कहता है कि हमें रविवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, सोमवार को ये नहीं करना, मंगलवार को ये नहीं करना। शिव महापुराण की कथा कहती है 7 वार तुम्हारी मर्जी पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन तुम्हारा मन पड़े वो करो, पर इतना याद रखो कि 7 दिन किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे वो कभी ना करो। कथा कहती है माता पार्वती जी ने भी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, माता सती ने भी भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, श्री हनुमान जी महाराज ने भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया, स्वयं भगवान नारायण ने भी राम अवतार रखकर शिव को जल चढ़ाया, भगवान कृष्ण अवतार लेकर भी शंकर को जल चढ़ाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जब नारायण ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, इंद्र ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, 33 कोटि देवताओं ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया। जब सबने जल चढ़ाकर अपनी मन की कामना पूरी कर ली, अपनी मनवांछित फल प्राप्त कर लिया, तो फिर मनुष्य क्यों भटके, वो भी शंकर को जल चढ़ाए और अपनी मनोकामना पूर्ण कर ले। क्यों भटके, किस लिए भटके?